नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के लिए लगातार मुसीबतें खड़ी करते जा रहे हैं। नितिन गडकरी आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसके जरिए नरेंद्र मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी का जो एक ओरा है उसमें खलबली मच जाती है। और ये मत भूलिए कि नितिन गडकरी अकेले नहीं है। नितिन गडकरी के पीछे पूरा आरएसएस का बैकअप है। वरना आप बताइए कि बीते 10 साल के अंदर ऐसा कोई नेता है क्या जो नरेंद्र मोदी के सामने बोलता रहा हो और नरेंद्र मोदी उसको छू ना पाए हो। ताजा बयान आया नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी का ताजा बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि शासक को ऐसा होना चाहिए जो बर्दाश्त कर सके। मोदी जी में बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है, कितनी नहीं है, ये आप सब जानते हैं। किसको बार बार संदेश देने की कोशिश आरएसएस की तरफ से हो रही है। याद करिए, आरएसएस में मोहन भागवत ने भी कहा था कि आप भगवान बनने का काम मत करिए, अपने आप को भगवान मत घोषित करिए। और इसी तरीके से नितिन गडकरी ने फिर उसके बाद कहा। यानी आरएसएस जो कह रहा है नितिन गडकरी उसको कह रहे हैं। और नितिन गडकरी ही एक ऐसा नेता है जो मोदी को बहुत कुछ कह सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कल जंतर मंतर से आरएसएस से 4 सवाल पूछे और वो चारों सवाल मोदी के लिए मुसीबत खड़े करने वाले हैं। आरएसएस उनका जवाब देगी तो भी मोदी फंसेंगे और अगर आरएसएस जवाब नहीं देती है तो भी फंसेंगे। केजरीवाल के सवालों पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले गडकरी की बात करते हैं। गडकरी को लेकर के खबर देखिए आप। गडकरी को लेकर के खबर निकल करके सामने आई है। गडकरी ने कहा है कि शासक ऐसा होना चाहिए जो असहमति को बर्दाश्त करे। लोकतंत्र में शासक असहमति को बर्दाश्त करता है। नितिन गडकरी ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा, इसको लेकर के अब चर्चा हो रही। ये नितिन गडकरी का ताजा बयान है। अब एक और बयान आप देखिए। नितिन गडकरी का बयान है, बीपी न्यूज ने छापा है। और नितिन गडकरी ने ये रामदास अठावले के बारे में कहा है जो बीजेपी के साथ में सहयोगी है। अभी हमारी गारंटी नहीं है लेकिन ये सत्ता में जरूर रहेंगे। नितिन गडकरी ने मंच पर साथ बैठे रामदास अठावले की ली चुटकी। रामदास अठावले के बारे में नितिन गडकरी साहब यहां पर कह रहे हैं कि भाई ये तो जरूर रहेंगे। और आपको पता है रामदास अठावले जो है वो सत्ता में ही रहते हैं। सत्ता अब इनकी है, बीजेपी की है तो बीजेपी के साथ है। सत्ता बीजेपी की चली जाएगी, रामदास अठावले भी चले जाएंगे। ऐसे कई मौके रहे जब रामदास अठावले इधर उधर दोनों जगह पर गए हैं। तो आखिरकार ये सत्ता जाने की बात या सत्ता में जो बैठा है उसको अहंकारी बताने की बात नितिन गडकरी क्यों कर रहे हैं। और नितिन गडकरी ही वो नेता है, मैं आपको दिखाता हूं अभी उनका बयान। वो कहते हैं कि मेरे सामने जात की बात मत करना वरना लात मारूंगा। मेरे क्षेत्र में 40% मुसलमान रहते हैं। नितिन गडकरी कभी मुसलमानों को लेकर के कोई नफरती बयान नहीं देते हैं। और ये अपने आप में जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की बीजेपी है उससे अलग अपने आप को दिखाता है। नितिन गडकरी के एक के बाद एक जो बयान आए हैं हाल के अंदर वो मोदी को बहुत परेशान करने वाले रहे हैं। एक बयान मैं आपको और दिखाता हूं। नितिन गडकरी का एक बयान आप और देखिए। और नितिन गडकरी के इस बयान से जो है वो और हंगामा मचा। उन्होंने कहा तो 1 मिनट में सीधे हो जाएंगे बेटे बेटियों और पत्नी के लिए टिकट मांगने वालों पर भड़के नितिन गडकरी। नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो बेटे बेटियों पर आप टिकट मांग रहे हैं अब किस पर इशारा है, किसका परिवार आगे बढ़ाया जा रहा है। एक ही परिवार है जो आगे बढ़ रहा है बीजेपी के अंदर और वो है अमित शाह का परिवार। और मोदी के बाद में उस कुर्सी पर कौन व्यक्ति दूसरा बैठेगा, ये अमित शाह उस कुर्सी के बीच में है। और अमित शाह का बेटा जय शाह पहले बीसीसीआई और अब बीसीसीआई से आईसीसी वहां तक का सफर तय हो गया है। और इसीलिए चर्चा हो रही है। याद होगा आपको ममता बनर्जी ने भी चुटकी ली थी और तमाम लोग भी चुटकी लेते हैं। और नितिन गडकरी तो खुल करके चुटकी लेते हैं कि परिवार को जो आगे बढ़ाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं आरएसएस ने जो अपना पूरा जो आइडिया बनाया। क्योंकि आरएसएस के अंदर तो ये है कि परिवार की बात तो आप छोड़ दीजिए, आरएसएस के प्रचारक रहेंगे तो शादी नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये जो आरएसएस की जो कोर नब्ज है उसको नितिन गडकरी यहां पर जो खोलने का काम कर रहे हैं।
बड़ी मुसीबत तो वाकई खड़ी हो रही है। और एक बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उनके बयानों को देखिए जरा, ये क्या कहा है उन्होंने। नितिन गडकरी बोले, राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। किसको राजा कहा जा रहा है, किसको जो है वो बर्दाश्त करने की बात कही जा रही, किसको चिंतन मनन की बात की जा रही, किसको लोकतंत्र की याद दिलाई जा रही है। आजकल राजनीति में जो हो रहा है वह दूसरी जगहों विदेशों में भी हो रहा है और वहां पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। हमारे देश में मतभेद की कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि कोई राय देना नहीं चाहता है। हम न तो दक्षिणवादी हैं न ही वामपंथी हैं और हम अवसरवादी बन चुके हैं। अवसरवादी, याद करिए नरेंद्र मोदी का नारा, आपदा में अवसर तलाशना। और इतने अवसरवादी कि हम नेचुरली करप्ट पार्टी बताएंगे और उसके बाद में अजीत पवार को अपने साथ ले आएंगे। इतने अवसरवादी कि हम जो सरकार चाहेंगे वहां पर तोड़ फोड़ करके बना लेंगे। कौन क्या सोच रहा है हमारे बारे में, कौन क्या चर्चा कर रहा है, इसकी चिंता भी नहीं करेंगे। लेकिन नितिन गडकरी बीच बीच में ऐसी नसीहतें देते रहे हैं। एक बयान उनका और देखिए। गडकरी बोले, जो जात की बात जो करेगा जात की बात कस करके मारूंगा लात। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान, उनसे कहा किसी को वोट देने से पहले जरूर सोचे। ये 13 जुलाई की खबर है, 13 जुलाई 2024 की खबर है। और नितिन गडकरी जिस तरीके की राजनीति करते रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात यह है कि नितिन गडकरी को पहले भी काबू नहीं कर पाए और अब तो जिस तरीके से 240 पर आए हैं नितिन गडकरी बीजेपी नरेंद्र मोदी, तो नितिन गडकरी का फेस एक ऐसा फेस है जो सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है। और मत भूलिए कि नितिन गडकरी ने अभी हाल के अंदर बयान दिया था और कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया। तो नितिन गडकरी बीच बीच में आकर के जो बात कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी में बड़ी टेंशन हो गई है और बीजेपी इस बात को लेकर के परेशान है कि नितिन गडकरी को कैसे काउंटर किया जाए। अब ऐसे में केजरीवाल कल सामने आ गए। केजरीवाल ने जंतर मंतर पर खड़े होकर के कहा कि आरएसएस से निकली हुई पार्टी है बीजेपी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी आरएसएस की बात को नहीं मान रहे हैं। क्या मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को रिटायर करेंगे? नरेंद्र मोदी जो 74 साल के हो चुके हैं, अगले साल 75 के हो जाएंगे और जिस तरीके से उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, एलके आडवाणी सबको रिटायर कर दिया, क्या वो इनको भी रिटायर करेंगे? या फिर आरएसएस जो बीजेपी की एक तरीके से मां है, वहीं से निकल करके बीजेपी आती है, तो आज बेटा अपनी मां को भी आंख दिखाने लगा है। ये नितिन गडकरी ने कहा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। एक बार सुनिए। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे। देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो?
क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी के सामने अब ये सवाल जो है वो बार बार खड़ा किया जा रहा है कि आप इस पद पर कब तक रहेंगे, या आप इस पद पर बहुत अहंकारी हो गए हैं, आपने आरएसएस को मानना छोड़ दिया है। और अरविंद केजरीवाल जब कोई बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है उसको ट्विस्ट बन करके वो खबर जरूर चलती है, और सबसे जो है वो इसके बारे में ज़्यादा अरविंद योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने एक बात बोल दी थी और मोदी को कितना बड़ा नुकसान हुआ उसकी वजह से। अब अरविंद केजरीवाल ने एक बात और बोल दी है, और मोहन भागवत आरएसएस अपनी मैसेज, अपनी बात नितिन गडकरी के जरिए क्या वाकई मोदी तक पहुंचा रही है, और क्या वाकई नितिन गडकरी भी मोदी के सामने अब माहौल तैयार कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।